अगेन एक मैं भी डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मुझे एक्चुअली ऑडियंस में होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी इतना ही मतलब आई एम हियर टू लर्न एज वेल अबाउट दिस. I mean, we're all learning about, you know, intellectual property, especially in Pakistan. But like मैं खुद इस चीज़ का victim रहा हूँ, you know, तो मुझे consider एक example की तरह आप लोग कर सकते हैं. But जब मैंने label के साथ काम करना शुरू किया, and उस पे भी there's no hiding. I've only worked with Universal Music in India, but you know, them being an international entity, Universal Music worldwide, you know, they're, if not the biggest, one of the biggest, you know, groups of entertainment companies. तो मैंने थोड़ा सा मैं बताऊंगा. When I started, it was when I started working with them, it was 2018, the first time I signed with them. उस वक्त तो मतलब अगेन लेवल का तो कहीं दूर दूर तक पाकिस्तान में एज सच कोशिशें बहुत हो रही थी. कोशिशें हर साल हुई हैं, हमने देखी हैं, आते थे जाते थे. बट आई थिंक अब जाके देयर इज एंड आई ऑनेस्टली स्पीक के अभी भी जो एक्सेप्ट EMI राइट, आपने बात की EMI की प्रेजेंस एक डिफरेंट प्रेजेंस रही है. ठीक है, दे फोकस्ड, दे ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नर्चरिंग एंड क्रिएटिंग आजकल के दौर में. तो पाकिस्तान में एक तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और बी यू नो फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर यंग आर्टिस्ट, फॉर फेयरली यंग आर्टिस्ट उस वक्त 2018 में, इफ समवन लाइक यूनिवर्सल नॉक्स ऑन योर डोर, तो मैं अपनी उनके साथ जर्नी बताऊंगा. द फर्स्ट टाइम आई साइंड विद देम आई डिडंट नो एनीथिंग, एंड इट्स फनी बिकॉज लास्ट नाइट आई वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज आल्सो कलीग ऑफ माइन, एंड हम लिफ्ट में जाते हुए लिफ्ट टॉक्स हो रही थी हमारी, एंड आई वाज लाइक यार वी हैव कम अ लॉन्ग वे, जहाँ पे माय फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट वाज जस्ट me focused on getting music out. उस वक्त सिचुएशन ये थी. उस वक्त तो मतलब कितने, हाँ, मुझे मेरे आर्ट के कितने पैसे मिल रहे हैं ये तो बहुत आखिरी. अच्छा, हर कोई ऐसे नहीं सोचता. आई गेस मैं आई वॉज रियली पैशनेट एज वेल, आई स्टिल एम, बट आई ऑल्सो वॉजंट वोक. आजकल के जो बच्चे कहते हैं ना, आई वॉजंट वोक अबाउट माई राइट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ अवेयरनेस पे आती है. जैसे सर ने शुरू ही किया राइट, कि कितने लोगों को पता भी है कि देयर इज एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट्स. तो उस वक्त जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था 2018 में, वो तो स्ट्रेट अप ये था कि आप पैसे नहीं बताएं कि मुझे क्या मिलेगा या मेरा आर्ट क्या वर्थ है, आप मुझे बताएं मेरे गाने कितने रिलीज होंगे. राइट, मतलब इतना भूख मची हुई थी यहाँ पे, इतनी भूख थी हार्ट निकालने की. बट वहाँ से फिर यू नो सम पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैपेंड. हमने थोड़ा काम किया, फिर रुक गया, एंड देन अगेन आई थिंक इन दिसंबर लास्ट ईयर 2021 दिसंबर में they finally found a way again to legalize the proceedings with you know Pakistani artists and how वो सारी बातें. And you know shout out to my agent जो कि यहाँ खड़े हैं, अमीन हक, जिनको मुझ बिल्कुल भी नहीं पता था. बिल्कुल. And मैंने प्लग ये इसलिए किया how important it is for an artist to have a representation जिसको अवेयरनेस हो, और अगर अवेयरनेस नहीं हो तो एटलीस्ट उसको वो चाहत हो कि उसमें घुस के पढ़ने की कि हमारे राइट्स क्या हैं. ठीक है. सो फ्रॉम माई जर्नी ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनली फोकस ऑफ बीइंग कि मेरे गाने कितने आएंगे, टू नाउ आई थिंक आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिसको एक इतने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में रॉयल्टी स्प्लिट मिली है. तो अब कितनी है ये नहीं बताएंगे, कितनी है नहीं बता सकते. आई मीन वही है ना, अवेयरनेस फैलाने की बात है ना. कितनी है on licensing is 75%. on licensing it's 75%.
55. Which is extremely high. which is extremely high. मतलब अगर Asad Ahmed from EMI saying good job तो मतलब I think it's Asad Ahmed the musician also saying. of course that too. So that journey from वो 3 साल to और उसमें again मेरी representation का हाथ है. उन्होंने मुझे बताया कि यार we are worth this, your art is worth this. Great, fine for an artist, opportunities are great, but at the end of the day, for a label, it is a business transaction, and it goes 2 ways. तो you know अब awareness जैसे से आ रही है, like I said, मैं अभी भी बिल्कुल इसमें zero हूँ. I'm still learning about, like I'll be honest, रास्ते में मुझे pointers समझा रहे थे कि भाई ये होती है, ये होती है, ये होती है. But yeah, but first hand experience from 2018 to now. और by the way, अब हमने imprint label शुरू कर रहे हैं हम, right? हाँ. और उसमें अब the songs will be owned by me. I'm giving my art, inshallah, in future for licensing, Okay, that's which is the way to go. Very, Which is the way to go. very. इंडिविजुअल पे भी है, इन माय केस आर्टिस्ट पे भी है, एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन, एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. व्हेन यू हैव दिस टुडे, राइट, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम फाइंडिंग योर राइट्स एंड फ्रॉम फाइंडिंग व्हाट्स पॉसिबल. तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि इट्स नॉट जस्ट द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और द लैक ऑफ इंटेंट, इट्स ऑल्सो द लैक विद इन अस जो हमें सुस्ती है. असल में देखें, असल बात हो रही है रिवायती म्यूजिक